इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, शहर कायद में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल बरकरार है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और गली मोहल्लों में बारिश के बाद की गंदगी से अवाम बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। इसी हवाले से महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। मानसून के स्पेल में वक्फा जरूर आ रहा है, मगर शहर कायद के वासियों की तकालीफ में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिन पर अब तक गंदा पानी खड़ा है। कराची के इस टाइम ये हालात हैं कि कराची इस टाइम ऑटो पायलट पर है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम कराची वालों पे कोई अजाब आ गया है। दूसरी तरफ तंग गलियों में बारिश और सीवरेज के पानी ने भी कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर ली है। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत गंदगी को साफ कर रहे हैं। ये गटर पिछले दिनों खोल के गए, खोल के जाने के बाद यहीं पर मलबा सब रख गए। बोला उठा लो भाई, नहीं वो रिटर्न फिर बारिश हुई है, वो कचरा दोबारा अंदर चला गया। हम अपनी मदद आप जो है ना ये काम कर रहे हैं। क्या करें, पूरी इंसान कर रहा अपना काम। हर किसी को परेशानी है, लेडीज है जाती है मार्केट में, वो गिर जाती है। शहर कायद को आफत ज़दा करार दिया गया है, मगर इस आफत से निजात दिलाने वाले इदारों का दूर दूर तक पता नहीं। शहरी किसी मसीहा की तलाश में हैं। शहर के बड़े इलाकों और शाहराहों से तो अगर बारिश में वक्फा हो तो बारिश का पानी जो है वो निकल जाता है, लेकिन छोटी गलियों में कई दिन तक ये पानी खड़ा रहता है, जो अहले मोहल्ला के लिए तकलीफ और परेशानी का बाइस बनता है, और वो अपनी मदद आपके तहत इस पानी की निकासी का इंतजाम कर रहे हैं। कैमरामैन राव खालिद के साथ महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। पाक बहरिया का कराची और बदीन के बारिश से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक बदीन में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप में मजीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तैनात कर दिया गया है। पाक बहरिया का कराची और बदीन के बारिश से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक बदीन में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप में मजीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तैनात कर दिया गया। कराची में बारिश शुरू हो गई। नूरियाबाद साइट एरिया में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश होगी। इसी हवाले से बताएंगी मानिया शकील। मानिया बताएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में एक बार फिर मौसम जो है वो तब्दील होने लगा है। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रात से ही शहर कायद में कई मुकामात पर बादल आना शुरू हो गए, और इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो कई इलाकों में जो है बादलों के डेरे हैं, कहीं सुरमई तो कहीं काले, तो बादलों की आंख मचोली तो जारी है, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ इलाकों में हल्की सी धूप भी छाई हुई है। जबकि नूरियाबाद समेत साइट एरिया के कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पे बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त अगर दर्जे हरारत की बात की जाए तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का दर्जे हरारत मौजूद है, और हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 61% है। और अगर बात करें हवाओं की, तो हवाएं कराची में अच्छी खासी चल रही हैं। तो इस वक्त अच्छी हवा है, तकरीबन 14 नॉटिकल माइल हवा की रफ्तार है। तो कराची वालों के लिए आज खासा बेहतर मौसम है, तो अच्छा मौसम है। लेकिन साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से, क्योंकि मानसून का 7वां स्पेल जिसकी एंट्री हो चुकी है और कुछ इलाकों में बरसना भी शुरू कर दिया है, तो कराची में आज मानसून के 7वें स्पेल की बारिश हो सकती है, जो कि तकरीबन दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। तो कराची वाले आज थोड़ा सा इंतजार करें महकमा मौसमियात की जानिब से। बहुत शुक्रिया मानिया आपका। हैदराबाद की फातिमा जिन्ना कॉलोनी से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। पाक फौज के अहलकार निकासी आप के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। इस हवाले से बताएंगे अली हमजा। जी अली। हैदराबाद की फातिमा जिला कॉलोनी से गुज़िश्ता एक हफ्ते से पानी की निकासी नहीं हो सकी और बारिश का पानी यहाँ पर जमा है और बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है। पाक फ़ौज की जानिब से 2 रोज़ तक ऑपरेशन मुअत्तल था, लेकिन 2 रोज़ बाद दोबारा से पाक फ़ौज यहाँ पहुँच गई है। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा और लोगों को रिलीफ दिया जाएगा और यहाँ से बारिश के पानी की निकासी की जाएगी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ताज़ा दम दस्ता जो है वो हैवी मोटर्स के ज़रिए यहाँ से पानी की निकासी कर रहा है, और जो यहाँ के मकीन हैं उन्होंने थोड़ा सा सुख का सांस लिया है कि इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे थे, ना ही बल्दी आला हैदराबाद यहाँ पर उनकी इमदाद के लिए आया और ना ही कोई और मुताल्लिका हुक्काम। तो ऐसे में वो पाक फ़ौज की यहाँ पर आमद के बाद काफ़ी खुश हैं और उम्मीद जाग गई है कि पानी की निकासी फौरी तौर पर हो जाएगी। और यहाँ पर पाक फ़ौज के ऑपरेशन के बाद फ़र्क भी पड़ा है कि जो पानी की सतह बहुत ज़्यादा थी और पानी घरों में दाखिल था, तो उस सतह में भी कमी आई। शुक्रिया आपका। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज 1.5 फीट तक खोले गए हैं। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं, जबकि स्पिलवेज 1.5 फीट तक खोले गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मुकम्मल हो चुकी है। सदाम मांगड़ से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी सदाम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के पेश नज़र इस्लामाबाद ज़िली इंतज़ामिया और रावल डैम मनाजर आपको दिखा सके तो इस वक्त जो रावल डैम के स्पिलवेज हैं वो मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। रावल डैम में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो 1752 फीट क्यूसिक जो है पानी स्टोर करने की जगह है, लेकिन अब जो पानी है वो 1151.90 फीट तक पहुंच चुका है। और अब इंतज़ामिया की जानिब से आज ये जो स्पिलवेज हैं इनको मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। और स्पिलवेज खोलने से पहले जितने भी मुतलका इलाका हैं जिनमें ख़तरा हो सकता है वहाँ पर ख़तरे की घंटियाँ बजा के पहले से आगाह किया गया। और आज ज़िली इंतज़ामिया और रावलपिंडी इंतज़ामिया को भी इस हवाले से पहले से आगाह किया गया था। इस वक्त रावल डैम से 6000 क्यूसिक फुट जो पानी है वो खारिज किया जाएगा, जिसके बाद ये स्पिलवेज बंद कर दिए जाएंगे। इंतज़ामिया की जानिब से जितने भी ऐसे मुतलका इलाके हैं उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर कोशिश की जाए कि शहरी नदी नालों से जो है वो कुछ दिन तक दूर रहें, क्योंकि हालिया बारिशों के पेश नज़र ये पानी खोला गया है। और पानी के बायस अब जो कुरंग नाला है, इसी तरह जो सुहान नाला है, उसमें जो पानी की जो रेशो है उसमें इजाफा होगा और जो इर्द गिर्द की आबादी है उसको शदीद खतरात जो हैं वो बताए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद खबरें शामिल करें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई करते हुए नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर कर दिया। दरियाओं में भी सैलाब का खतरा है। तफसीलात जानते हैं, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी रोजीना, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी तेज़ बारिश हो रही है। इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना, बहुत हसीन हो चुका है, बहुत दिलकश मौसम है और बारिश की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार तो हो गया है। गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज दिन भर रावलपिंडी इस्लामाबाद में मतला अबरालूद रहेगा। तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। लेकिन महकमा मौसमियात ने ख़तरे की निशानदही भी की है और ख़बरदार किया है कि नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। दरियाओं में सैलाब का ख़तरा भी बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी की है और महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिश का ये सिलसिला बुध के रोज़ तक जारी रहेगा। और कहना है महकमा मौसमियात का कि मज़ीद जो बारिश होगी उसके बाद गर्मी की शिद्दत में यकीनन ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दरियाए चनाब में मुल्तान की हुदूद में निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। हेड तरीमू पर डाउन स्ट्रीम 1,60,000 क्यूसिक पानी बह रहा है। दरियाए चनाब में तुग़यानी के बायस फसलें मुतासिर हुई हैं। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तो बरसात का जो सिलसिला है वो जारी है। मुसलसल बरसात हो रही है मुल्तान में और बारिश के साथ साथ यहाँ दरियाए चनाब में तुग़यानी है। इस वक्त 1.5 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी जो है उसका रेला मुतवक्के है और इस वक्त भी 80,000 क्यूसिक के करीब पानी जो है वो हेड मोहम्मद वाला से शेरशाह ब्रिज के दरमियान बह रहा है, जिससे जो नशेबी आबादियाँ हैं वो अज़ेर आब आना शुरू हो गई हैं। और इस वक्त भी जो सूरत हाल है कि जो नशेबी इलाके हैं उनमें पानी दाखिल हो रहा है। जो फसलात हैं, गन्ने की फसल है, ज्वार की फसल है, सब्जियां काश्त की गई हैं, उनको नुकसान हो चुका है और मजीद नुकसान हो रहा है। इस वाले से ज़िला इंतज़ामिया ने पहले ही जो फ्लड वार्निंग है वो जारी कर दी थी और जो नशेबी आबादियों में रेवेन्यू स्टाफ के ज़रिए बाकायदा इतला जो है वो फराम की गई थी ताकि लाइफ स्टॉक को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। लेकिन जो फसलात का नुकसान है उसके होने का सिलसिला जो है वो जारी है और अभी मज़ीद सैलाबी रेला जो है वो मुतवक्के है। मुमकिन तौर पर निचले दर्जे का सैलाब जो है यहाँ आबादियों में दाखिल हो सकता है। इस वक्त सूरत हाल है कि वो त्रिमू पर जो पानी का जो अखराज है डाउन स्ट्रीम जो है वो 1,60,000 क्यूसेक है, जबकि पीछे जो है वो पानी की सतह कम हो रही है। अब सैलाबी रेला गुजरने के बाद मुमकिन तौर पर यहाँ भी जो पानी की सतह है वो कम होगी, लेकिन इस वक्त दरिया जो है उसमें पानी की सतह मुसलसल। बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश और रावल डैम के स्पिलवेज खोलने से दरियाए सवान में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। इसी हवाले से बताएंगे उस्मान जावेद। जी उस्मान।
जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाए सवां में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त अरसलान बलोच मेरे कैमरामैन है, वो आपको दिखा सकते हैं कि मैं इस वक्त सवां दरिया के ऊपर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि पानी की सतह मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि मुसलसल बारिश की वजह से आज डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से और बारिश की वजह से इसमें पानी की सतह में इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप सड़क की बात करें तो ये दरिया सवां के ऊपर मौजूद पुल की सड़क है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर भी पानी जो है वो खड़ा है और सड़क नदी में इस वक्त तब्दील हो चुकी है। रावल डैम के स्पिलवेज खोलने की वजह से जो सवां दरियाई सवां के मुल्हिका आबादियाँ उनके लिए एक दफ़ा फिर ख़तरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि एक हफ़्ता कबल जो मुसलसल बारिशें और रावल डैम के स्पिलवेज खोलने की वजह से जो आसपास के इलाके थे वो ज़ेरे आब आ गए थे, जिसमें क्रिश्चियन कॉलोनी, शहरून कॉलोनी, ढोक दर्जिया समेत मुतअद्दिद जो दरियाई सवां के मुल्हिका आबादियाँ थी वो ज़ेरे आब आ गई थी और घरों का सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। जो रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी जो दरियाई सवां के मुल्हिका इलाके हैं, जो आसपास बसने वाली आबादियाँ हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की सिफारिश कर दी है, अहकामात जारी कर दी हैं और इस वक्त बारिश जारी है। जो आसपास बसने वाले लोग हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बहुत शुक्रिया उस्मान। झंग में दरिया चनाब और जहलम में तोग़यानी के बायस निचले दर्जे का सैलाब आ गया। सैलाब के बायस 45 मुआवज़ात ज़ेरे आब आ गए हैं। रिहायशी अफराद ने मवेशियों के हमरा नकल मकानी शुरू कर दी। मजीद बता रहे हैं मुबश्शिर हसन नकवी। मुबश्शिर बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया जनाब और चहलम बिफर गया है और तोग़यानी के बायस झंग में निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाबी सूरत हाल के बायस झंग में 45 मुआवज़ात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें से 30 मुआवज़ात झंग में वाक़ हैं और जबकि जो 15 मुआवज़ात हैं वो तहसील 18 हज़ारी में वाक़ हैं। इस हवाले से जितने भी इलाके जो दरिया के किनारे आबाद हैं वहाँ पर रहने वाले अफराद ने अपने मवेशियों के साथ नकल मकानी शुरू कर दी है। मेरे कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त भी झंग में सरगोदा रोड के बिल्कुल करीब जो है वो दरिया का पानी पहुंच चुका है और इस पानी ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दीगर मुआवज़ात का भी करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो वसी रकबे पर कमाद, मकई और जो मूंजी है उसकी फसल को काश किया गया था और वो सैलाबी पानी की वजह से बुरी तरह तबाह होती दिखाई दे रही है। इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। यहाँ पर जो कश्ती है उसकी मदद से जो है वो मुआवज़ात के ज़रिए शहर में मुंतकिल होने की कोशिश की जा रही है। 45 मुआवज़ात का इस वक्त जो ज़मीनी राब्ता है वो शहर से मुनक़ता हो गया है और इस हवाले से झंग में जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है। रेस्क्यू 1122 भी जो है वो इन मुआवज़ात में मौजूद है और वहाँ पर रहने वाले अफराद को जो है महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर ली। जबकि झंग इंतज़ामिया ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम किया है, जहाँ पर तमाम तर इलाकों में जो पानी की सूरत हाल है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ताहम त्रीमू हेडवर्क्स के मुकाम पर इस वक्त पानी का बहाव जो है वो 1,81,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया और त्रीमू हेडवर्क्स की इंतज़ामिया का कहना है कि अगले 6 से 7 घंटों में इस पानी की सतह में मज़ीद इजाफा हो सकता है और पानी जो है वो 2.5 लाख क्यूसिक तक पहुंच सकता है। ताहम इन इंतज़ामिया ने दरिया किनारे आबाद जितने भी अफराद हैं उनमें अलर्ट जारी किया है और उनको पहले ही आगाह किया गया था कि वो महफूज मुकामात पर। मुबश्शिर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर कौम से अपील। उन्होंने तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर कौम से खुसूसी नवाफिल की अदायगी की अपील की है। अल्लाह ताला से दुआएं की जाएं ताकि बारिशों का सिलसिला रुके और सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आए। आपको अपडेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ की कौम से तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर खुसूसी दुआ करने की अपील। इलेक्शन कमीशन में तकर्री और तबादले कर दिए गए। डायरेक्टर इलेक्टोरल रूल्स ताहिर हसन का सूबाई इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान में बतौर डायरेक्टर तबादला कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, ज़ीशान अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन में तकर्री और तबादलों का सिलसिला जारी है और 10 अफसरान हैं इलेक्शन कमीशन के जिनके तबादले कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में जो डायरेक्टर इलेक्टोरल रोल थे ताहिर हसन, उनका सूबाई इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान में बतौर डायरेक्टर तबादला कर दिया गया। इसी तरह रीजनल इलेक्शन कमिश्नर लाड़काना को परवेज अहमद जो है उनका सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध में तबादला कर दिया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर और इसमें दीगर जो इलेक्शन ऑफिसर शामिल हैं उनके भी तबादले किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लोई देर नूर खताब को स्वाबी में, जबकि इसी तरह रहमजादा को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लोई देर तैनात किया गया और सिंध के मुख्तलिफ जो इलेक्शन ऑफिसर थे उनके भी तबादले किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका।
एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हाजिरी से इस्तिस्ना की सदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलों की समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन में मुलविस 2 सरकारी अफसरान को जबरी रिटायर्ड करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत ने दोनों सरकारी ऑफिसर्स की नौकरी से बरतरफी का फैसला बहाल कर दिया। अदालत ने दोनों से करप्शन की रकम रिकवर करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन में मुलविस 2 सरकारी अफसरान को जबरी रिटायर्ड करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया, जबकि अदालत ने दोनों सरकारी अफसरान की नौकरी से बरतरफी का फैसला भी बहाल कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत मियां हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। उधर कंबर में 20 साल की लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की के लवाहिकीन ने मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अखलाक चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अखलाक, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल सिटी थाने के हदूद नवाई गांव इलाका है छजड़ा में 20 साल यतीम लड़की यास्मीन से बासर अफराद की जान से मुबैना जिनसी ज्यादती किया गया है। मुतासिर लड़के रिश्तेदार और साहब के मुंतजर हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक जो लड़की है उसकी फरियाद पर जिनसी मुलविस 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि सिटी थाने पर यतीम लड़की की ज्यादती का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके खिलाफ आज वर्षा की बहुत शुक्रिया आपका। अखलाक। विफाकी दारुल-हुकूमत की इंतजामिया शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई। पोली क्लिनिक हॉस्पिटल की इंतजारगाह में मरीजों के लवाहिकीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। लवाहिकीन बारिश और धूप में वक्त गुजारने पर मजबूर हो गए। ये मनाजिर हैं इस्लामाबाद के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल पोली क्लिनिक की इंतजारगाह के, जहां दूर दराज के इलाकों से आए मरीजों और उनके लवाहिकीन खुले आसमान तले बैठे हैं। इंतजारगाह में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया और CDA का अमला कई रोज तक सफाई करने नहीं पहुँचता। इस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द इतनी गंदगी और स्मेल और बदबू आ रही है। लोग यहाँ पे पेशेंट आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जो उनके साथ लोग आते हैं वो बीमारी लेके घर वापस चले जाते हैं। यही गंदगी होती है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो इधर दूसरी बात यह है कि इधर डस्टबिन भी कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मरीजों के लवाहिकीन के लिए ना तो बैठने का मुनासिब बंदोबस्त किया गया है, ना ही पीने के साफ पानी और बाथरूम का इंतजाम मौजूद है। शहरी इंतहाई बेबसी के आलम में अपने प्यारों का इंतजार करने पर मजबूर हैं। बैठ जाते हैं, ये बेंच पड़े हुए हैं, बैठ जाते हैं, साथ गंदगी है, बदबू, कहाँ जाएं? फिर मरीजों के साथ तो रहना है हमने, कहाँ जाना है? फिर अब घर तो नहीं जा सकते, मरीज अंदर एडमिट होते हैं या उनको वेट पे होते हैं, तो फिर हमें तो बैठना ही है यहाँ, फिर क्या करें, मजबूरी है। CDA इंतजामिया की बेहिस्सी साफ नजर आ रही है, जो शहरियों को बुनियादी और जरूरी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन अरसलान बलोच के साथ बिलाल विर्क, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। सराफा बाजारों और मार्केटों में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोना 600 रुपये फी तोला महंगा हो गया। खालिद 24 कैरेट फी तोला सोना 1,18,000 रुपये का हो गया। सराफा बाजारों और मार्केटों में कारोबारी हफ्ते के लिए पहले रोज सोना 600 रुपये फी तोला महंगा हो गया। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताएगा। बिल्कुल, शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोने की कीमतों में 600 रुपये फी तोला का इजाफा देखा गया, जिसके बाद खालिद 24 कैरेट फी तोला सोना 1,18,000 रुपये का हो गया। इसी तरह 22 कैरेट फी तोला सोने की नई कीमत 1,08,166 रुपये सामने आई है, जबकि 21 कैरेट फी तोला सोना 1,03,250 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट की बात करें तो आलमी मार्केट में $9 इजाफे के बाद भी औंस सोने की कीमत $1,972 देखी जा रही है, जबकि चांदी 10 रुपये महंगी होने के बाद। बहुत शुक्रिया आपका। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान गुलाम फरीद की आज 24वीं बरसी मनाई जा रही है।
मजीद बात करते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मुल्क व कौम के बहादुर सपूत हवालदार गुलाम फरीद ने 31 अगस्त 1996 को सियाचिन के मुकाम पर बहादुरी के साथ दुश्मन से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया और आज हवालदार गुलाम फरीद की 24वीं जो बरसी है वो गुजरांवाला में नहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अभी भी हम शहीद के घर में मौजूद हैं, शहीद की फैमिली मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं कि आज के दिन के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं। अच्छा, आज हवालदार गुलाम फरीद की 24वीं बरसी है, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? शहीद दी फैमिली होने दे मैनू फखर है। जदों शहीद होए सन उदों मेरी बेटी 1.25 महीने दी सी, बेटा मेरा 2.5 साल दा सी। हुण अल्लाह ताला दा शुक्र है इस तरह मेरा बेटा पाक आर्मी च मुल्क कौम दी खिदमत कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये बुलंद हौसले और जज्बात हैं शहीद की फैमिली के, जिनका कहना है कि उनको शहीद की शहादत पर बड़ा ही फ़ख्र है और आज जो उनका जो बेटा है वो भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पाक फ़ौज में मुल्क व कौम के लिए अपनी जो खिदमात हैं वो सरअंजाम दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में गोलरा रेलवे स्टेशन पर कदीमी ट्रेनें सयाहों के तवज्जो का मरकज बन गई। ट्रेनों के दिलचस्प शाहकारों में लॉर्ड माउंटबेटन और कायदे आजम का लग्जरी सैलून भी मौजूद है। रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं शहर इक्तदार के गोलरा रेलवे स्टेशन के, जहां सरसब्ज मारगला पहाड़ियों के सामने ऊंचे घने दरख्तों के नीचे कदीमी ट्रेनों के शाहकार खड़े हैं, जिसे हवादार म्यूजियम कहा जाए तो गलत ना होगा। गोलरा रेलवे स्टेशन के पुरफिजा म्यूजियम में ट्रेनों के इन शाहकारों ने तारीख को खूबसूरत अंदाज में ढाल दिया है। इन शाहकारों के दरीचों से माजी में झांकें तो दिलचस्प वाक़यात का भी खूब पता चलता है। पुरफजा म्यूजियम में बड़े सगीर के दौर की यादें ताज़ा करती ट्रेन की बोगियां रखी गई हैं, जिनमें रिलीफ ट्रेन, इंस्पेक्शन कार, पोस्ट कार ट्रेन, स्टीम इंजन, लॉर्ड माउंटबेटन के काफिले के साथ रहने वाला लग्जरी सैलून, जिसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी इस्तेमाल किया करते थे, रखे गए हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिस सैलून में उन्होंने ट्रेवल किया था वो एक हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सैलून है, हमारे लिए हमारी हिस्ट्री से मुंसलिक है। रिलीफ ट्रेन वो होती है जैसे कोई डिरेलमेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो उस साइड पे भेजी जाती थी। गोलरा रेलवे स्टेशन अपनी खूबसूरती के बायस सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है। नौजवान लड़के लड़कियां कहते हैं, दिलचस्प शाहकारों से माजी के दरीचों में झांकें तो तारीख के दिलचस्प अबवाब का पता चलता है। अभी की जो ट्रेन हैं मतलब वो उनमें वो बात नहीं है जो इनमें थी। लाइक देखे कि डिफरेंट कलर्स और मतलब ये एक बहुत हिस्टोरिकल इस तरह में लगती हैं, लाइक मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। एक रॉयल किस्म की फील आती है और ये बहुत एशियंट टाइम का रेलवे स्टेशन है तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आके। गोलरा रेलवे स्टेशन पर पुरसुकून माहौल की वजह से मुसाफिरों के अलावा दीगर सयाहों और इलाका मकीनों का हर वक्त रश लगा रहता है। स्टेशन पर मौजूद कदीमी ट्रेनें हर एक की खुसूसी निगाह का मरकज होती हैं। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।